हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यदि आप लोग चाहते हैं कि 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों का 70 में 70 पूर्णांक आए, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, ये जो आप लोगों का पेपर है, ये सेम इसी पैटर्न पर क्या यही प्रश्न पत्र आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आप लोग इसे ज़रूर, इसका जो मैं बता रहा हूँ, इसे ज़रूर इसका सलूशन आप लोग कर लीजिएगा। इसी प्रकार से क्या यही क्वेश्चन पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो वायरल हो गया है मॉडल पेपर स्टूडेंट, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़कर आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जिस प्रकार से दिया है, सेम इसी पैटर्न पर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र आएगा। देखिए यहाँ हमारा पहले दिया है हाई स्कूल रहेगा, विषय हिंदी। ठीक है, पूर्णांक 70 नंबर का, समय 3 घंटा 15 मिनट। देखिए सेम इसी पैटर्न पर नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर पहला आ जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला में कुल हमारा 4 खंड है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए इसमें कौन सा, सरस्वती पत्रिका का संपादक महादेव वर्मा गलत है। क्या भूलूं कि याद करूं हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा, ये सही है, यानी इसमें से हमारा ये सही हो गया। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध, गलत है। मैलाचल कहानी विधा की, गलत है। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न 1 के खा के तरफ। देखिए खा में क्या है, रश्मि मीमांसा किस आलोचनाकृत की है, यानी रश्मि मीमांसा किसके द्वारा रचित है। तो जो रश्मि मीमांसा स्टूडेंट, वो हमारा रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्न में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो आप लोग बहुत जानते हैं, आठगाह अर्धनारीश्वर, मेरी असफलता है, लहरों का राजहंस। तो अर्धनारीश्वरी जो है, ये जयशंकर प्रसाद की मोस्ट पॉपुलर जो रचना है, ये है, लिख सकते हैं। उसके बाद है गेहूं बना गुलाब, किसकी रचना है, गेहूं और गुलाब। तो ये जो गेहूं और गुलाब स्टूडेंट, वो हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी का है। आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके बाद है त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो जो त्यागपत्र स्टूडेंट, वो हमारी कहानी विधा की रचना है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए रिक्त मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो रिक्त मुक्त धारा के कहीं 2 कवियों हमारे कौन कौन हो सकते हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा इत्यादि जो हमारे हैं, वो सब आप लोग खोज कर इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग इसे ढूंढिएगा, मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या आ जाता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए भिन्न भिन्न धर्मों के माने जाने वाले दुनिया भर में बसे। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप लोगों को ये नहीं आता है तो दूसरा इसमें दिया होगा, उसे आप लोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पूछेगा संदर्भ, पूछेगा रेखांकित व्याख्या पूछेगा, अंशों की जो रेखांकित यानी ये जो रेखा किया है इसकी व्याख्या, कुछ क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद अथवा में करके हमारा क्या कहला दिया है, देखिए लिखा है कि पहले पेड़ काट कर खोखला बना दिया, यानी किससे है, ये जो हमारा है मित्रता से। ठीक है स्टूडेंट, जिसके लेखक हमारे कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर क्या है, निम्नलिखित प्रश्न 4 जो है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी निम्नलिखित पद्यांश जो दिया है, एक गद्य रहेगा और एक पद्य रहेगा, उसमें से हम लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा। देखिए लिखा है यहाँ, निर्भय करो मृत का स्वागत, मृत एक आश्रम विश्रम। ठीक है, ये स्टूडेंट आप लोग को यदि यह नहीं आता है तो आप लोग इसे कर सकते हैं, शून्य सुधारस वैन शून्य सुंदर वैन सुधारस सयाने सयानी। ठीक है, ये वन पथ पर है, यानी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये वन पथ पर से है। तो आप लोगों को जो पहला नहीं आता तो ये दूसरा आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इसी प्रकार से हम लोगों में क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया रहेगा, वो काम का खा के 2 ऑप्शन करके दिया रहेगा। इसमें से हम लोगों को जीवन परिचय लिखना रहेगा। तो आप लोगों को जो आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर भगवत श्रवण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद फिर हमारे आ जाएंगे यहाँ जो खा में है, खा में हमारे एक पद से आएगा। तो पद में मैथिली शरणगुप्त, महादेव वर्मा, सूरदास। तो आप लोग चाहे जिसका लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ हमारा संस्कृत पोर्शन आ जाता है, निम्न में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। मानव जीवन संस्करण संस्कृत, यानी ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है। तो आप लोग इसे
लिख सकते हैं। अथवा में नहीं आता तो मान हित्वा प्रभो, ये सब ठीक है स्टूडेंट। 2 दिया रहेगा, 1 नहीं आता आप लोगों को तो 1 कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हमारा अपने पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया है, यानी कोई एक श्लोक लिखना है यानी संस्कृत से जो आप लोगों के इस विषय में इस प्रश्न पत्र में नया हो। इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7वां का खा है वो है कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिता कस्मात उच्चतर, तो पिता जो होता है वो पहाड़ से भी ऊंचा होता है, ठीक है। लाभेन किम वर्धते, ये तो कट गया, इससे नहीं आएगा क्योंकि केन किम वर्धते कट गया, ठीक है। तो इसमें से जो 5 दिया 5 में से किन्हीं 2 का आप लोगों को उत्तर देना है। इसी प्रकार से स्टूडेंट जो आप लोगों का 2 नंबर वाला रहता है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा लिखना है। उपमा अथवा रूपक का, सोरठा अथवा रोलक का। तो चलिए हम आप लोगों को सिंपली भाषा में इसका एक का उदाहरण और प्रश्न बता देंगे। जैसे करुण रस है तो करुण रस में आप लोग क्या लिखिएगा कि जहाँ आलंबन और विवाह तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ करुण रस होता है। जैसे ऊधो मोहि ब्रज विसृत नहीं, हमारा करुण रस का एग्जाम्पल है। उपमा अलंकार में क्या है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पास श्रेष्ठ मंडोला। सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा हो जाएगा हमारा। सोरठा का परिभाषा क्या हो जाएगा, सोरठा में हमारा हो जाएगा कि इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्रा है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा है। इसका जो एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट आप लोग खोज कर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 स्टूडेंट जो 3 नंबर का पूछा गया है, इसी प्रकार से आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा, वायरल हो गया ये पेपर, ठीक है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। तो उपसर्ग है सु जैसे सुपुत्र, सुकुमार, यानी किन्हीं 3 के प्रति है तो प्रत्येक, ठीक है। प्र से बनाना है तो प्रभाव, प्रमाण, ठीक है। निर से बनाना है तो निराकार, यानी आप लोग जिससे भी चाहते हैं उसे बना सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ खा, प्रश्न 9 का खा है। इसमें प्रत्यय जैसे ना का है तो पढ़ना लिखना सोना इत्यादि जो है। पन का है तो लड़कपन बचपन, ठीक है। इसी प्रकार से यानी किन्हीं 2 के तो यहाँ 2 का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा है वो है निम्नलिखित में से किसी 2 का समास विग्रह की तथा समास का नाम। तो राधा कृष्णा, राधा और कृष्णा, तो इसमें कौन सा समास है स्टूडेंट, और का इसमें आ गया तो द्वंद्व समास है। चौराहा, चौ प्लस राहा हो जाएगा यानी चौराहा, इसमें द्विगु समास है क्योंकि संख्यावाची है। इसी प्रकार से हम लोगों का जो हो जाएगा वो अगर निम्न में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए, यानी तत्सम रूप में घर का गृह हो जाएगा। मनुष्य का दूसरा, जैसे मानुष लिखा है तो मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। चांद का चंद्रमा हो जाएगा, तो किन्हीं 2 को लिखना, तो मैंने 3 को बता दिया। उसी प्रकार से आप लोगों का जो अंगा है वो कह रहा है कि निम्न में से कि 2 के 2 पर्यायवाची लिखिए। जैसे ईश्वर है भगवान हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, कमल जलज पंकज नीर, ठीक है। फूल पुष्प कुसुम, ठीक है। निम्न में से किसी 2 के संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना हम स्वागतम का सु प्लस आगतम हो जाएगा, इसमें कौन संधि है, इसमें यड़ संधि है। इत्यादि के इत प्लस याद हो जाएगा, यानी इसमें भी क्या संधि है, यड़ संधि। इसी प्रकार से माना निम्न में से किसी चतुर्थ विभक्ति यानी वचन लिखना है तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। लकार धातु लकार वचन भी लिखना है। इसी प्रकार से जो हमारा घा है वह निम्न में से किन्हीं 2 के हुआ के संस्कृत में अनुवाद करना, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। यानी यही मॉडल पेपर आप लोगों के बीच में जो आप लोगों 2022 बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र आएगा तो इसी सेम पैटर्न पर रहेगा। इनमें निबंध लिखना जो कि हमारा 6 नंबर निर्धारित है, तो आप लोग तो निबंध लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ईजी भी होता है। उसके बाद प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों के जिला में जो खंड काव्य चलता है उसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए ये आप लोग बहुत ईजी तरीके से देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इसी पैटर्न पे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्या यही क्वेश्चन पेपर भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट कितना सिंपल पेपर था। आप लोग इसका सॉल्यूशन कमेंट करिएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन आप लोगों के बीच में पेश कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।